तो उन्होंने कहा अच्छी सी स्माइल दीजिए। जानते हैं तो ही देना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। मालूम पड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया है। आप सब तैयार हैं? ओके, मैंने आज कोई लंबा सेशन प्रीच नहीं करने वाला, मैं जस्ट प्रीच वन आवर, फिर कल सुबह हम कुछ और लेंगे। आमीन। आपको दो काम करने हैं मेरे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। पहला काम, अगर आपका बच्चा रोता है तो उसको उठा के आपको बाहर ले जाना है। वो रो रहा है, आप भी बैठोगे तो बाजू वाला भी रोएगा कि मीटिंग नहीं सुनी दे रही है। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, कोई भी मीटिंग में फोन यूज नहीं करेगा। फोन बंद कर दीजिए। कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, दैट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। और कोई भी फोटो नहीं निकालेगा। और कोई भी मोबाइल, बाइबल को मोबाइल में नहीं पढ़ेगा। यहाँ पर आएगा वो, आएगा ना? बस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा, ठीक है? आपको यहाँ पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी फोन चालू करते हम कहीं और चले जाते हैं, ये नो वेरी वेल, ठीक है? इन बातों पे ध्यान दीजिए। ऐसी सभाएं रोज नहीं होती हैं। वचन को सुनो और यहाँ से एक आत्मिक दानव होके जाओ। हमारा यहाँ पर आने का एक ही विषय है। हमने ये मीटिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज नहीं करी है, हमने ये मीटिंग एक व्यक्ति के लिए ऑर्गेनाइज की है, वो यीशु है। आप बहुत ज्यादा लोग आए हैं, कम भी होते तो मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि जिसकी जरूरत है वो आना चाहिए नहीं, राइट? ये घमंड नहीं है सर। मैं समझाना चाहता हूं आप में से हर एक को, वैल्यू द प्रेजेंस ऑफ गॉड more than the presence of people। अपने जीवन में लोगों की उपस्थिति से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना सीखें। मैं आप में से भी जो कमिंग डेज में पास्टर्स हैं, प्रीचर्स हैं, जब खुदा आपको मिनिस्ट्री में यूज करेगा, लोगों को कभी महसूस न करवाएं खुदा को आपकी जरूरत है। लोगों को महसूस करवाएं आपको खुदा की जरूरत है। आप उसे खुदा नहीं कहेंगे तो भी वो खुदा है। जब उसकी आराधना करने वाला कोई नहीं था तब भी वो परमेश्वर था। आपकी आराधना उसे परमेश्वर नहीं बनाती, वो आपके बगैर भी खुदा है। आप उसके बगैर कुछ नहीं है। आमीन। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, सामने देखिए। मैं मीटिंग को 10-15 मिनट के बाद आपके साथ मैं वर्ड शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब ध्यान दें। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को रहने के लिए एक जगह दी थी। उस जगह का नाम बाइबल में कनान, और उसका एक और नाम है प्रतिज्ञा किया हुआ देश। बट मॉडर्न टाइम, इस समय उस देश का नाम इज़राइल है। बाइबल कहती है खुदा अपने लोगों को वहां ले गया मूसा की अगुवाई में, और जब वो वहां पर गए, परमेश्वर ने उन्हें यह बोलकर भेजा था, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं को न मानोगे तो श्राप, न चाहो तो भी आप पढ़े। दिस इज रिटन इन अ बुक ऑफ डिटोनॉमी। यह व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है, और आप पढ़ सकते हैं। जब जब लोगों ने खुदा की तरफ वो फिरे और जब उन्होंने परमेश्वर की मानी, वे आशीष मिले। लेकिन जब कभी उन्होंने बलवा किया, खुदा का हाथ उनके विरुद्ध उठा। एक समय आया जब कलाम कहता है इज़राइल में भारी अकाल आया,
और इजराइल के अंदर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है बैतलहम। बैतलहम इज अ हिब्रू वर्ड जिसका हिंदी मीनिंग है रोटी। रोटी। आज भी इजराइल में जितनी खेती बैतलहम में होती है उतनी कहां भी नहीं होती। पर सोचिए, इवन यीशु भी बैतलहम में पैदा हुआ, जीवन की रोटी भी वहीं आई। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जब इजराइल के लोगों ने देखा कि यहां पर रोटी नहीं है और उन्होंने देखा कि यहां अकाल आया है, तब कलाम कहता है एक परिवार ने डिसाइड किया कि अब वो वहां नहीं रहेंगे। और कलाम कहता है वो लोग वहां से निकलकर एक जगह चले गए जिस जगह का नाम था मोआब। अब कुछ लोग मोआब के बारे में शायद ये बात नहीं जानते। मोआब एक ऐसा देश है जहां पर लूत का परिवार रहता है। बाइबल कहती है लूत की बेटियों ने लूत के साथ पाप किया, वहां से बेटा पैदा हुआ। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी बाइबल बड़ी घटिया है, तुम्हारे बाइबल में पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखी है। जो भी लोग ऐसे कचरा पालते हैं कि बाइबल गंदी है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ते हैं कि रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, बैंक डकैती हुई है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी ऐसा करो, कि वो आपको बता रहे हैं ऐसा हुआ था? क्या न्यूज़पेपर आपको इसलिए सारी बातें बताता है कि आप भी करो? हमारी बाइबल भी ऐसी ही है। बाइबल हमें बुरा काम करने के लिए इनकरेज नहीं करती, वो हमें बताती है ऐसा हुआ था। जो भी लोगों को लगता है बाइबल बड़ी घटिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी सोच बदलो। हमारी बाइबल में ये लिखा गया है कि आप स्त्री को छूना तो छोड़ो, आप उसको अपने मन में देख के बुरा भी नहीं सोच सकते। ये हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है। So stop blaming Bible. बाइबल पे दोष लगाना मत करो। ये बाइबल ही है जिन्होंने हमारे मसीहों को बदला। आमेन। आप जानते हैं जब इजराइल का वो परिवार मोआब में आया, खुदा ने मोआब के विषय में एक बात साफ कही थी, तुम्हारी पीढ़ी में से 10 पीढ़ियों तक कोई मेरे मंदिर में नहीं आना चाहिए। 10th जनरेशन तक कर्स है उनके ऊपर, 10वीं पीढ़ी तक श्राप है उनके ऊपर। आप जानते हैं अब एक परिवार एक श्रापित जमीन पे गया, एक ऐसी भूमि पर जिसके विषय में खुदा ने बड़ी सख्त बातें कही थी, बड़ी हार्ड बातें कही थी। और जब नाओमी और उसका परिवार वहां जाता है, खुदा का पाक कलाम कहता है वो अपना पति खो देती है। She became a widow, वो विधवा हो जाती है। अब तकलीफें सिर्फ यहां से तो शुरू हुई है उनकी। आप आगे पढ़ सकते हैं। 2 बच्चों की शादी करवाई है उसने, दोनों के दोनों बच्चे मर गए। नाओमी ने अपने दोनों जवान बेटे खो दिए। जरा सोचिए, घर पे एक जेंट्स नहीं है, घर पर एक मेल नहीं है। ये बाइबल का एक इकलौता केस है जहां पर 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां देखिए सर, आप कभी परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाकर आशीषित नहीं हो सकते। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर की इच्छा के बाद मात्र श्राप है। जो लोग नरक गए, प्रभु ने उनके पापों की लिस्ट उन्हें नहीं दी, उन्हें मात्र एक बात कही, दूर हो जाओ क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा में नहीं चले थे। आज बहुत से लोग हैं हमारे पास
जो विश्वास करते हैं कि यस ही इज अ लॉर्ड, ही इज माय सेवियर, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है। बहुत सारे लोग हैं जो कन्विंस हैं कि यीशु को छोड़ कोई खुदा नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी विल उसके सामने सरेंडर है? हमारी क्रिश्चियनिटी बहुत बदल चुकी है। मैं जब 19 साल पहले प्रभु में आया, मैंने जो बातें उन दिनों में देखी थी वो आज मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती। आज क्रेज है कि पास्टर हाथ रख दे, आज क्रेज है मीटिंग पूरी हो जाए पास्टर के साथ फोटो निकालना है, आज क्रेज है कि मेरे लिए भविष्यवाणी करो, आज क्रेज है कि पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख के कुछ बोल दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज द ऑनर ऑफ दिस वर्ड? इस वचन का आदर कहां? बाइबल की अंतिम किताब मलाकी है, और मलाकी की किताब कलीसियाओं से एक सवाल पूछती है। पिता पुत्र का आदर करता है, पुत्र पिता का आदर करता है, स्वामी मालिक का आदर करता है, मालिक स्वामी का आदर करता है। यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां? वेयर इज माय ऑनर? मैं आपको सच कहता हूं, आज मैं देखता हूं चर्च मीटिंग पूरी होने के बाद जो लोग पास्टर्स को पकड़ते हैं, पास्टर जी एक फोटो निकाल दो, एक फोटो, और न निकालो तो पास्टर रूड है, पास्टर बहुत बड़ा है। एक दिन मैं कहा था, तो जैसे मीटिंग पूरी हो गई, एक भाई मुझे कार में लेके निकल गया। मैं लगातार देख रहा था, एक ब्रदर मुझे फॉलो कर रहे थे, साइड मिरर से दिख रहा था। पहले मुझे लगा नहीं यार वो कहीं अपने घर पर जाता होगा, लेकिन जब मैंने देखा कि 6-7 किलोमीटर से वो मेरे पीछे, तब मैंने अपने ड्राइवर भाई को बोला गाड़ी स्लो तो कर, और मैं वहां देख रहा था। जैसे मैंने स्लो कर दिया, उसने भी स्लो कर दिया। मैंने कहा एक काम कर, साइड में लगा। तो सामने ब्रिज आने वाली थी और बिल्कुल डिवाइडर था वहां पर, अपनी गाड़ी वहां पर लगा दी, उससे भी लगा दी, और सीधा आया और ग्लास को बोलता है ग्लास। अब मुझे नहीं पता है भाई, मैं अनजाने शहर में हूं, पता नहीं क्या है, तो मैंने उसको कांच के अंदर ही मैंने उससे पूछा, तो मैंने नीचे किया, जैसे मैंने नीचे किया, पास्टर जी मैं ना आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं। मैंने बोला क्या दुश्मनी है? बड़ा दुश्मनी नहीं है, बाहर आओ एक फोटो दे। मैंने कहा कहां करेगा, ताबीज पहनेगा, इसका क्या करेगा तू बता दे। मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इन दिनों में इतने फोटो की क्रेज में क्यों हैं? कुछ लोग तो वचन भी नहीं सुनते। मीटिंग पूरी हो पास्टर जी एक फोटो, मैं इतना तंग हो चुका हूं कि मुझे लगता है अब मैं एक फोटो का 3000 प्राइस रख दूं। फिर देखता हूं कितने लोग आते हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। आप मेरे साथ फोटो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लिए कम फॉर जीसस, कम फॉर यशुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको फोटो चाहिए मैं फोटो दूंगा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ फोटो के लिए, सिर्फ पास्टर हाथ रख दे, पांव रख दे, पूरा आ जाए, इसके लिए नहीं। बोलो बाजू वाले को, खुदा के लिए। अपने बाजू वाले को बड़े प्यार से कहो, उन्हें कहो प्रभु के लिए। कहिए बाजू वाले को प्रभु महत्वपूर्ण है, उन्हें कहिए खुदा के सिवा कोई काम नहीं आएगा। सेल्फी जनरेशन, हम लोग सेल्फी जनरेशन। जवानों की तो बात ही मत पूछो, जिधर से वो खड़े हो जाएंगे। लड़कियां पता नहीं कैसे कैसे पोस्ट देती है। मेरी बहन आपने क्लासेस ली थी, एक फोटो देखा मेरी बहन का,
टांग बाहर थी, मैंने भी पूछा, मैंने कहा दीदी आपको पोलियो है? पोलियो है, मैं आपके लिए प्रेयर करूँ, ठीक हो जाएगी। ऐसे करती है, नो आई डोंट हैव अ पोलियो। हम वो पीढ़ी बने जो अपने प्रभु का आदर करें। आमीन। हम वो पीढ़ी बने जो अपने लोगों से अपनी आराधना न करवाएं। आमीन आमीन। एक्चुअली फोटो अपलोड करना मतलब क्या है? मुझे देखो मैं कैसा हूँ। I'm so handsome, I'm so beautiful, ताकि आपको लोग लाइक करें। एक्चुअली ये सेल्फ वर्शिप है, ये स्वयं की आराधना है। सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई, सही है ना भाई? वो भी गलत है। नहीं वो सिर्फ फोन निकाला है, फोन बंद करो मेरी बहन, आप हिंदी नहीं समझते, चाइनीज बोल रहा था जी, बंद करो, इतना बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। खुदा का पाक कलाम कहता है, The word of the Lord said, एक घर में 3 विधवाएं, सब खो दिया उन्होंने। They lost everything. Everything means everything. तब नोआमी एक निर्णय लेती है, वो कहती है मैं घर जा रही हूँ। I'm going. बेटा आप दोनों जाओ अपनी अपनी मामा के पास, जाओ अपना अपना लाइफ फिर से स्टार्ट करो। और वो कहती है ओके, बट रूथ कहती है मैं आपके साथ आऊंगी। रूथ को रीमैरिज नहीं करनी थी, रूथ के दिमाग में कुछ भी नहीं था। रूथ ने कहा मैं आपके साथ चलूंगी, आपके लोग मेरे लोग हैं, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। और खुदा का कलाम कहती है इस्राएल के खुदा को समझने के लिए उसने अपनी सांस के साथ रहना शुरू कर दिया। और जब वो बहन अपनी सांस के साथ इस्राएल वापस आती है, दूर से लोग कहते हैं हे नाओमी। नाओमी का मतलब है स्वीट, मीठी। तब कहती है मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मैं कड़वी हो चुकी हूं, मैं भर कर निकली थी, अब मैं खाली हाथ लौटी हूं। तब वो परिवार इस्राएल में रहना शुरू करता है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद न पता, मेरे पता भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद ही न पता हो। जब वो बहन इज़राइल वापस लौटी, अब घर पे कमाने वाला कोई नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तब नाओमी नहीं, लेकिन उसकी बहू रूथ ने खेतों में से निकलने वाले उस एक्स्ट्रा दान को लेना शुरू कर दिया। और हर दिन वो अपने घर चलाने के लिए वहां से कुछ ले आती थी। एक दिन वचन कहता है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जिस खेत में वो गई वहां उस खेत का जो मालिक था उसका नाम था बोआज। और जब वो बोआज के पास वहां गई, मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकता हूं, आपको बहुत टाइम हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि कुछ समय के बाद बोआज के साथ ही उसका विवाह हो गया। और जब बोआज के साथ उसका विवाह हुआ, वहां से एक लड़का पैदा हुआ, ओबेद। 10 साल तक, जब उसकी मैरिज हुई तो 10 साल तक उसे बेबी नहीं था। लेकिन अब जब कोई नए लड़के के साथ शादी करती है उसको बेबी हुआ। 10 साल बेबी नहीं हुआ पहले की मैरिज में, लेकिन अब उसे बच्चा हुआ। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि बोआज यीशु के खानदान का था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक बंदा
यीशु के खानदान के साथ टच में आया है, एक बहन यीशु के खानदान के एक व्यक्ति से जुड़ी है, वो आशीषित हुई है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप खुदा से जुड़ेंगे ना, चाहे आपका पास कितना भी बुरा हो, खुदा आपको आशीष देगा। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, किससे जुड़े हुए हैं आप? मात्र कलीसिया से, मात्र पास्टर से, कि परमेश्वर से? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो सिर्फ चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के साथ नहीं। जाते हैं वो लोग संडे संडे, मंडे से लेके शनिवार तक उनका अपना लाइफ है। टीवी देखेंगे, पिक्चरों में जाएंगे, गदर 2 भी देख के आएंगे, एनिमल भी देख के आएंगे। जाते हैं लोग, मूवीज में भी जाते हैं, इनके घर में वेब सीरीज भी चलती है, इनको सारा दिन मोबाइल भी चाहिए, इनको सारा दिन यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ करनी है। ये इनकी जिंदगी है बहुतों की। पर कितने लोग हैं जो सच में हर दिन उसके साथ जुड़ के जिंदगी जीते हैं? वे वो लोग होते हैं जो सच में आशीषित होते हैं। ये एक दिन वाले मसीह नहीं होते। आप याद रखना, मसीह जीवन रविवार को होता ही नहीं है, मसीह जीवन मंडे से सैटरडे होता है। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ऑन संडे, इट्स ऑन मंडे टू सैटरडे। परमेश्वर सबको जानता है। रविवार के दिन हर व्यक्ति, आजकल मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे अच्छे बुरे बुरे लोग उस दिन एक्टर बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सोमवार से लेकर शनिवार तक गालियां निकालेंगे, गुस्सा निकालेंगे, सब करेंगे, लेकिन जैसे रविवार को कलीसिया में आएंगे, हालेलुया, प्रभु आप मेरे छुपने का गढ़ है, आप मेरा पहला प्यार। ऊपर से खुदा भी देखता है और यीशु को बोलता है। क्या खुदा नहीं जानता है आप मंडे से लेकर शनिवार तक क्या करते हैं? फिर झूठ बोलने का क्या मतलब? बिली ग्राहम ने कहा, जितना क्रिश्चियन संडे मॉर्निंग को झूठ बोलते हैं ना, कभी नहीं बोलते गीतों वाला झूठ। अब आप मुझे बताओ, एक लड़का है, सारा दिन पबजी खेलता, लेकिन रविवार के दिन यहां पर, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। एक दूसरा भी है हमारे बीच में, सारा दिन धमकियां देता है लोगों को, सारा दिन पैसा देगा कि नहीं, लेकिन रविवार के दिन पिछला सब मैं आगे दौड़ा चलूं, मेरा पैसा देगा कि नहीं, जो मेरे लिए धन था, मात्र गीत, कोई सच्चाई नहीं। कई अपने पास वाले से, सिर्फ कलीसिया से नहीं जुड़ना, सिर्फ पास्टर से नहीं जुड़ना, हमें यीशु से जुड़ना है। हम चर्च का आदर करते हैं, हम पास्टर जी का भी आदर करते हैं, लेकिन हम चर्च और पास्टर के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि हम अपने खुदा से जुड़ पाएं। मैं आज विश्वास करता हूं, आज का वर्ड, ये मेरा भरोसा है कि आज का वचन आपको खुदा से छोड़ेगा। आप ऑलरेडी जुड़े हुए, लेकिन ये आपको और उसके अंदर ले जाएगा। आमीन। जो विश्वास करते हैं, जो उसे कहेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे मजा आया। हालेलुया। मैं बहन की एक्टिंग कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ अब बाइबल खोलिए उस बीज से जुड़ने के लिए, जिस बीज के साथ रूट जुड़ के आशीषित हुए। Amen. Open your Bible with me, the book of Revelation. मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, मुकाशवा चैप्टर 1।
प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और अगर आप कोट करिए 5 वचन। जिनके पास बाइबल है खोलें, जिनके पास नहीं है मोबाइल मत खोलिएगा, यहां देखिए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। बस रुकिए, इसका अगला हिस्सा बाद में देखिए। फोन बंद कर दीजिए आप, आइए सामने देखिए सर। आप जानते हैं अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, अगर आपके पास खूबी नहीं है, मैं दुनिया की भाषा बोल रहा हूं, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। वर्ल्ड वैल्यू क्वालिटीज, यह दुनिया क्वालिटियों की बड़ी कदर करती है। अगर आपके पास अच्छी आवाज है, लोग आप पे ध्यान देंगे। आपके पास अच्छी शक्ल है, लोग आप पे ध्यान देंगे। किसी ने सच कहा, तुम बदसूरत हो ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम गरीब हो ये प्रॉब्लम। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं दुनिया की भाषा बोल रहा हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एवरेज दिखते हैं लेकिन पैसे वाले हैं। लोग मरते हो क्यों? आप ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं टीवी में, इंडियन आइडल, बड़े बड़े प्रोग्राम देख सकते हैं जहां पर लोग अपनी खूबियां डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लोग दिखाते हैं कि हम इतने टैलेंटेड हैं। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, अगर आपके पास खूबी नहीं है, आप माने या न माने, कोई आपको नहीं सराहेगा। पर क्या आप जानते हैं खुदा बिल्कुल अलग है। मैं इस वचन को पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, इसकी आखिरी लाइन में लिखा है, सेकंड लास्ट में, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। क्या आप जानते हैं उसे छुड़ाया बाद में है, पहले प्रेम किए। Have you noticed? आपका खुदा छुड़ाकर, साफ कर प्यार करने वालों में से नहीं है। आपका खुदा पहले प्यार करता है, फिर छुड़ाता है। उसने आपकी क्वालिटियों को देखकर नहीं, उसने आपके कमियों के साथ आपको स्वीकारा है। कुछ लोग कहते हैं आप यीशु के पीछे पागल क्यों हैं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कौन पागल नहीं है? आप जानते हैं कभी कभी लोग किसी को राशन देते, किसी को दवाइयां लेके देते, किसी बेटी की शादी के साथ उसमें खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम एक दूसरे का बोझ उठा रहे हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, एक सच्चा बोझ पता है क्या होता है? किसी की कमियों को उठाना, कमियों का बोझ। आपके परिवार में एक व्यक्ति है जिसके बारे में आप जानते हो वो बड़ा कमजोर है, बार बार उन्हीं गुनाहों में गिरता रहता है, उसके बाद भी आप उसे माफ करते हैं, उसे उठाते हैं। इसे कहते हैं कमियों का बोझ। हमारा परमेश्वर हमारी कमियों का बोझ उठाता है। मैं बहुत आशीषित हुआ जब मैंने ये पढ़ा। मैंने कहा प्रभु, मुझे लगता नहीं है कोई हमसे ऐसा प्यार कर सकता है। यहां लिखा है तूने हमसे प्रेम किया और छुड़ाया, न कि छुड़ाया और प्रेम किया। कभी आपने सोचा है मसीह में आने के बाद भी आप क्यों अपने आप को अकेला फील करते हैं? क्यों आपको कुछ खोने का डर है? क्यों आज भी आपको सारा दिन फोन चाहिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए? फोन क्यों यूज करते हैं ज्यादा? क्योंकि फोन के द्वारा हम कुछ देखते हैं,
जिसको देख के हमें अंदर से अच्छा लगता है। कभी आपने सोचा है आपको सारा दिन अपने आप को एंटरटेन क्यों करना पड़ रहा है? मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना है। जो लड़का मसीह में आने के बाद भी गर्लफ्रेंड रखे, ये साफ है वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता। अगर जानता तो कभी नहीं रखता। एक लड़की जो खुदा में आने के बाद भी किसी लड़की के साथ बात करती है, अटैचमेंट में है, घूमती रहती है, ये बात साफ है वो अपने खुदा को नहीं जानती। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को जानते तो आप उसके प्रेम को भी जानते। आपको पता है उसका प्यार क्या है? उसका प्यार उसके पुत्र में दिखता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दिया। If you want to see love, अगर आप प्यार देखना चाहते हो तो प्यार उसके बेटे में दिखता है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ। जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, वे अक्सर लोगों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं, भीख मांगते हैं कुछ लोग। मैं मैरिज में आया था, आप लोगों ने मुझे देखा नहीं, आप लोगों ने मुझसे बात नहीं की, फंक्शन हुआ आपके घर पे, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मांग के प्यार पाना, मांग के इज्जत पाना में कोई इज्जत होती है? तो भी हम लड़ते, हमारा आदर करो। We fight. Why? Because we don't know His love. तीन वर्ड लगा दीजिए, मैं बोलूंगा आपको तब दूसरा लगाइएगा। गुमराह पुत्र जब प्रभु के पास, जब अपने पिता के पास वापस आया, बाप ने उसको ये नहीं कहा डोंट कम हियर, गो वॉशरूम जाओ, पहले अपना कपड़ा बदलो, उसके बाद मुझे गले लगाओ। उसने अपने बेटे को गंदगी के साथ स्वीकारा। दुनिया आपको साफ सुथरा देख के गले लगाएगी, खुदा गंदगी के साथ लगाता है। What a quality! उसने हमसे प्रेम रखा और छुड़ाया, न कि छुड़ा के प्यार किया। मैं जानता हूं ये सब अनुभव आपने किए, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं उसके बाद जो आने वाला है, इसके नीचे जो मैं खुलवाऊंगा, वो अनुभव यहां पर बहुत कम लोगों ने किया होगा, और यही अनुभव आपको 2024 में करना है, जो उसके बाद शेयर होगा। लेकिन मैं पहले इस हिस्से को क्लियर करना चाहता हूं। सुनिए, अगर आप प्रभु के प्यार को समझना चाहते हैं तो मैं आपको चाबी देता हूं। कभी इस बात पे बिलीव न करें कि परमेश्वर उससे प्यार नहीं करता। आप जानते हो आपके और परमेश्वर के बीच में कौन खड़ा है जो परमेश्वर के प्रेम को समझने नहीं देता? आपका चरित्र। आप सोचते हैं मैं बुरा हूं, मैं घटिया हूं, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मैंने बपतिस्मा के बाद भी पाप किए हैं, मैं रोज बाइबल नहीं पढ़ता, मैं रोज प्रेयर नहीं करता, कभी कभी रविवार कलीसिया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप प्रभु के प्यार को अपनी भक्ति से खरीद करने की कोशिश क्यों करते हैं? उसका प्यार आपकी भक्ति पर निर्भर नहीं। आप अगर अपने आप को बुरा समझते हैं ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप इससे भी अधिक बुरे होते हैं तो भी वो आपसे प्यार करता है। उसका प्यार आपके लिए कभी नहीं बदलता। पृथ्वी की कोई वस्तु, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसको देखकर वो आपसे प्यार अधिक करे। शall I repeat? फिर से कहूं, याद रखना, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर वो आपसे अधिक प्यार करेगा, और ना आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसको देखकर वो अपना प्यार कम कर दे। उसका प्यार हमेशा एक जैसा है, ऑलवेज सेम। तो अपने आप को मारना कूटना बंद करो। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो अकेली हूं। कई लोग है ना, सारा दिन अपने ऊपर बेचारा बेचारा बेचारा, अपने आप को बेचारा समझते हैं,
छोड़ दो मुझे, मैं अकेला ही रहूंगा, मैं अकेली ही रहूंगी, छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई। बोलो अपने बाजू वाले को ये ड्रामा बंद कर दो। बहुत सारी बहनें ऐसी रोटी देती है, कुछ बोला भी नहीं, देख लेना एक दिन में चली जाऊंगी ना, बहुत याद आऊंगी। बहन ये बंद का नौटंकी, हम तंग हो गए इससे, कुछ नया लेकर आओ। कई भाई लोगों को देखना मैं भी चला जाऊंगा, जाता है किधर तू? ये अपने ऊपर ना दया करना बंद कर दीजिए। दैट्स कॉल्ड अ सेल्फ पिटी नेचर। मैं कभी नहीं रोता, मेरा कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? पूरा स्वर्ग मेरा है, खुदा मेरा है। काय को अकेला फील करते हो? Why? अरे मैं अपनी चर्च की विधवाएं बहनें हैं ना, उनको भी इंकरेज करता हूं, अपने आप को विडो मत करो। तुम्हारा आज एक हस्बैंड है, वो तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें लेने आने वाला है। आप माने या न माने, मेरे कलीसिया के अंदर विडो बहनें भी एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है, इनकरेज जिंदगी, दूसरों को उत्साहित करती है। वही बात नहीं बहन, फिर क्या हुआ? मैं भी तो चल रही हूं ना, आप भी चल सकते हो। लेकिन हम लोग हमेशा दुखों को लेकर अपने गठरी बांधे हुए, मेरा कोई नहीं है, सबने मुझे इस्तेमाल किया, कि कोई भी नहीं खड़ा रहा, मैंने हर एक की मदद की, मेरी बारी आई तो सब चले गए। बंद कर दो ये, स्टॉप दिस ऑल, आई कॉल देम नॉनसेंस। आप एक बोल्ड वुमेन बनो, यू शुड बी द बोल्ड वुमेन ऑफ गॉड। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नासरी की जय। आइए अपने पास वाले से कहिए बोल्ड बनो, अपने कहिए 2024 के यहोशू बनो। ठीक है, मैं देखूंगी, मैं मुहूर्त निकालूंगी। मेरे आंसू मात्र यीशु के लिए बहे। उस बहन की तरह बनी जो उसके पांव पर बैठ के रो रही थी। मैं एक बात जानता हूं, आई डोंट नो जिसने उसको इधर चूमा था वो किधर गया, बट एक बात तो मैं जरूर जानता हूं, जिसने उसके पांव को चूमा था वो तो स्वर्ग गई। नजर आएगी, अगला हिस्सा आएगी। और हमें एक राज्य और अपने परमेश्वर के लिए याजक भी बना गया है, अपने पिता के एक राज्य। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हिंदी बाइबल है, अंग्रेजी में लिखा है किंग एंड प्रीस्ट, प्रीस्ट एंड किंग, राजा और याजक। ये अनुभव कम लोगों को हुआ। मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, आइए सब सामने देखिए, आप एक राजा हैं, आप एक याजक हैं। कहिए आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मुझे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए आधा घंटा चाहिए। मैं कोशिश करूंगा मैं 9 तक इस सभा को 9 सवा 9 तक पूरा करूं। आइए सामने देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए, सामने देखिए, फोन बंद कर दीजिए। वो शाणे को बोलिए फोन बंद कर। इन मुंबई वी कॉल स्मार्ट पीपल शाना। ओके, आइए सब सामने देखिए। डोंट वरी, कहां स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, हर जगह पे नम्र नहीं बना जाता। नम्र बनना है घर पे बनो, ओके, बाहर व्यवहारिक बनो। आप अगर रिक्शा ड्राइवर हो और आप मुझे बोलोगे यहाँ तक छोड़ देता हूँ 15 रुपया, मैं आपको 20 दूंगा, आप 5 रुपया नहीं दोगे ना, मैं झगड़ा करेगा। ओके, बोलिए बाजू वाले को व्यवहारिक बनो। आपको
गाली नहीं निकालनी है, आपको गलत लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, लेकिन यस, मेरा बचा हुआ पैसा वापस दे। भाई मेरे को इधर उधर से पैसा नहीं मिलता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। आई मैं चाहता हूँ आप सब सामने देखिए, या व्यवहारिक बनना है। यीशु ने कहा है सांप की तरह चतुर कबू करके नहीं खोले बैठे। सुनिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है, उसके बाद उसने हमें छुड़ाया है। लेकिन ये उसने इसीलिए किया है ताकि हम एक याजक और हम एक राजा बन पाए। परमेश्वर ने आपको मात्र संतान होने के लिए नहीं बुलाया है, वो चाहता है उसकी संतान राज्य करे। वो चाहता है कि उसकी संतान जो है वो किंग्स की तरह राज्य करे। आप कई बार बोलते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, राजाओं, बहुत राजा सिंगल, ये बहुत सारे राजा कौन है? देखो बाजू वाले को बैठा है वो, यू आर द किंग्स, ही इज द किंग्स ऑफ किंग। आप वो राजा है, प्रभुओं का प्रभु। आप छोटे प्रभु हैं, ओके, बड़ा न बने। परमेश्वर ने जो कहा है वही बने, उससे बड़ा न बने। कुछ लोग होते हैं जो खुदा ने नहीं कहा है वो बन जाते हैं, लेकिन हम वही बनेंगे जो प्रभु ने कहा है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो आपको पता है परमेश्वर इज़राइल के बहुत सारे लोगों पे कब भड़का? जब वो याजक होके राजा बनने की कोशिश कर रहे, या राजा याजक बनने की कोशिश कर रहा। हमेशा याद रखिए, प्रभु के लोग 3 जगहों पे अधिक गिरे। पहला स्त्री, वुमेन। दूसरा घमंड। तीसरा पैसा। शिमशोन स्त्री में गिरा, शाऊल घमंड में गिरा, बिलाम पैसों में गिरा। खुदा के लोग 3 जगहों पे अधिक गिरे। औरतें, घमंड, पैसा। एक चौथी चीज भी आज ऐड हो सकती है जिसमें बहुत लोग गिर रहे हैं, और वो है फेमिलियरिटी, फेमस होना, सक्सेस होना, बड़ा बनना है, भले क्रिश्चियन सर्कल में ही, लेकिन बड़ा बनना है। टाइटल चाहिए, लोग मुझे पहचानने चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी नौकरी नहीं की है, एंड नाउ दे आर पास्टर्स। दे डोंट हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ सेक्युलर जॉब, उनके पास नौकरी का कोई अनुभव नहीं है, बस बाइबल कॉलेज गए, पास्टर बन गए। सर ऐसा नहीं होता। उठा लो बाइबल, इतिहास देखो, एक बंदे को परमेश्वर ने तब चुना जब वो अपने सेक्युलर जॉब में जो अपने सेक्युलर जॉब में फेथफुल था। पतरस काम कर रहा था, मती काम कर रहा था, एलीशा काम कर रहा था, मूसा काम कर रहा था। आप किसी ऐसे व्यक्ति को दिखा दो जो खाली बैठा था और प्रभु उसके पास आए कि कहा चल मेरे पीछे। नेवर। वो हमेशा मेहनती लोगों के पास जाता था जो कड़ी परिश्रम से जिंदगी जीते थे, और उनको आके कहता था आओ मेरे पीछे। अन्यथा वो जानता था अगर मैंने किसी को भी ऐसे बुला दिया ये और सुस्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता, मैं कई लोगों से पूछता हूं, ब्रदर हु आर यू? या ब्रदर आई एम अ पास्टर। ओके, और इससे पहले आप क्या करते थे? कुछ नहीं ब्रदर, पापा ने बोला बाइबल कॉलेज जाओ, करके आया, पास्टर बन गया। ओ, जॉब का कोई अनुभव नहीं है, ब्रोकननेस कुछ भी नहीं है, टूटेपन में से कुछ नहीं निकले। आप बिलीव करिए, ऐसे ही लोग होते हैं, यही वो लोग होते हैं जो चर्च से प्यार कम, नियमों की बारिश हर हफ्ते करते रहे। ये नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का। क्यों क्या? अनब्रोकन पास्टर। आप जानते हो खुदा के लोग
3 जगहों पे फॉल हुए। पैसा, स्त्री और घमंड, प्राइड। मैं हमेशा जवानों से कहता हूं, जब भी किसी पर्सन के साथ बात करते हुए आपकी फीलिंग्स चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उनसे बात करना बंद कर दो। नहीं तो वो फीलिंग्स कब एडल्ट्री में कन्वर्ट होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं हमेशा यंग लोगों से कहता हूं, आपके रिश्तों में गैप होनी चाहिए, आपके रिश्तों में थोड़ी गैप होनी चाहिए। परमेश्वर मेरा गवाह है, जब तक मुझे किसी बहन से जरूरी काम नहीं पड़ता मैं नहीं बात करता। नेवर। कुछ काम रहेगा तो भी उतनी ही बातचीत जितना काम का है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यह वो विषय है जिसमें आपको स्वयं पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे बीच में। हमारे कलीसिया में बहुत साल पहले भाई आया था, थोड़ा सा प्रभु का वचन जानता था। कुछ बहनों के साथ उसने कांटेक्ट किया, बहन आपको वचन समझ में नहीं आता है तो मेरे को कॉल करने का। एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा पास्टर मर गए? मैं जिंदा नहीं हूं, मैं हूं ना, तो क्यों मरने की कोशिश कर रहा है? नहीं पास्टर, मैं ना लोगों को टीच करूंगा। और बहुत सारे लोग की बाइबल स्टडी स्टार्ट होती है रात को 12 के बाद। प्रकाशित वाक्य 23वां अध्याय, जबकि उसमें है ही 22 अध्याय। बहन आपको 7 कटोरों के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बताऊं। उससे बात करना बंद कर, नहीं तो कटोरा लेके घूमेगा। मैं नहीं गिरूंगा, मैं बड़ा मजबूत हूं। जितने गिरे ऐसे ही बोलते थे। बोलो अपने बाजू वाले को, इस विषय में खुद पे भरोसा न कर। हालेलुया। फर्स्ट टाइम ऐसे प्रचार के ऊपर किसी हालेलुया बोला। थैंक यू ब्रदर, सही जगह पे आए हो। अधिकतर लोग का मुंह कर जाता है, एक दूसरे को देखते किसको बुलाया है पास्टर, पूरा शाम खराब कर दिया इसने। अरे अभी 2 दिन और झेलना है आपको। मेरी प्यारी बहनों, हर लड़का जो बाइबल लेके खड़ा है जरूरी नहीं है कि वो प्रभु का दास है। या बिल्कुल सही है, सही है भाई। और भाइयों सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। ये लो, कभी भी लड़की को मेकअप देखकर पसंद नहीं करते। जिस दिन मेकअप उतरा वो ना अपने आप को मारेगा, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। हर लड़की जैसे फेसबुक पे दिखती है वैसे वो रियल में नहीं दिखती है। be a इंटेलिजेंट फेलो। बोलो अपने बाजू वाले को बुद्धिमान बनो। एक दिन The Bible says God called a man called Saul. परमेश्वर ने एक दिन शाऊल नामक एक व्यक्ति को चुना कि वो इस्राएल का राजा बने। आप जानते हो उसने क्या शुरुआत की? वो राजा बनना नहीं चाहता था। वाह, व्हाट अ मैन! मुझे ऐसे लोग मिल जाए आज, मैं उनके पांव धो लूंगा। मुझे राजा नहीं बनना है, लिखा है वो छुप रहा था। जानते हो लीडर्स में ये क्वालिटी होती है, वो बनना ही नहीं चाहते लीडर। परमेश्वर सदैव उन लोगों को खड़ा करता है जिनको कभी लीडर बनना ही नहीं है। They don't want to be a leader. They just want to live a common life, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते, और परमेश्वर ने उसे चुना।
और परमेश्वर ने उसे इज़राइल के ऊपर चरवाहा बनाया। लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग के डेज में उसने इतने युद्ध जीते, और मैं आपको हमेशा कहता हूं सक्सेस च्युइंगम की तरह होनी चाहिए। च्युइंगम कभी भी खाया नहीं जाता, वो चबा के, च्युइंगम एक्चुअली बना क्यों था, शायद आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जब लोग रात को ड्राइव करते हैं ना, च्युइंगम उसके लिए बना था, ताकि आप ड्राइव करते समय उसे खाओ, ताकि आपको नींद ना आए, चबाते रहो। लेकिन च्युइंगम कभी अंदर नहीं लिया जाता। सक्सेस ऐसी चीज होती है, च्युइंगम की तरह चबाओ और फेंको, खाओगे बीमार पड़ोगे। जब आपके हाथों से कुछ अच्छा हो और लोग आपको अप्रिशिएट करें, क्या प्रचार किया आपने, क्या आराधना की आपने, क्या चीजों को हैंडल करते हो, क्या किचन संभालते हो, क्या आपको घर मैनेज करने का आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कभी इन ख्यालों को एंटरटेन न करें। कमरे में जाएं, घुटनों पर आएं और उससे कहें, ये आप थे, दिस इज यू लॉर्ड, ये आप थे, ये मैं नहीं था, ये आप थे प्रभु। जब लोग आपको कहे ना आप बहुत बुद्धिमान हो, मत सुनो, उन्हें कहो एक जीनियस है जो मेरे अंदर रहता है, एक है जो मेरे अंदर रहता है, वो जीनियस है। आप जानते हो, लेकिन शाऊल ने च्युइंगम खा लिया। यस, जब उसने देखा कि परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ कर रहा है, आहिस्ते आहिस्ते वो घमंडी बना। और अब देखिए, एक दिन खुदा ने उससे कहा जा और 7 दिन के बाद युद्ध लड़। तब उसने क्या किया, एक बलिदान करना था शमूएल को, लेकिन उसने कर दिया। जब राजा याजक बना, परमेश्वर ने कहा अब मैं इससे नहीं रहूंगा। पुराने नियम के अंदर एक राजा कभी याजक नहीं बन सकता था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो किंग उज्जाया। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग किंग उज्जाया को जानते हैं। बाइबल बताती है 16 साल का था जब वो राज्य करने लगा। 16-year boy became a king। 16 साल का लड़का, वचन कहता है, राज्य करने लगा। और लिखा है राज्य करते करते उसने इतने महान काम किए कि वो इतना सामर्थ्य बन गया। लेकिन बाइबल बताती है वो फूल गया। जानते हो फूलते कैसे लोग, कैसे आप प्राइड में आते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी खूबियों को निहारेंगे ना, आप घमंडी बन जाएंगे। Sometimes you meditate your failures। कभी कभी आपको देखना चाहिए कि आपसे कौन सी गलतियां हो रही हैं। खुदा से जिद कोई नहीं, वह खुदा भी अपने कामों को करके उत्पत्ति में हर काम को जांच रहा था। हर दिन कुछ बना के कहता था, हाँ अच्छा है, हाँ अच्छा है। ये इसकी आदत है, वो अपने कामों को जांचता है, परखता है। एक दिन उज्जाया घमंड से भर के मंदिर में गया, और जैसे ही मंदिर के अंदर गया, लिखा है उसे धूप जलाया। 81 प्रीस्ट, 80 याजक एक बंदे को लेकर अंदर घुसे। और पता है कभी राजा से ऐसे बात करने को कोई हिम्मत नहीं कर सकता जैसे उन 80 लोगों ने मिलकर की। पता है राजा को क्या कहा, मंदिर से बाहर निकल, तू खुदा के साथ गलत कर रहा है, ये काम हमारा है, तू क्यों कर रहा है। लेकिन किंग उज्जाया ने वो काम किया। और आपको पता है जब किंग उज्जाया ने, जब उज्जिया राजा ने ये काम किया, बाइबल बताती है सर पे कोढ़ जाहिर हो गया। और जब उसे पता चला कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, लिखा वहां से भाग गए। आप याद रखिए, पुराने नियम में कोई राजा याजक नहीं बन सकता, पर नए नियम में हर याजक राजा है। आप पुराने नियम में अगर आप एक किंग हैं, आप प्रीस्ट नहीं बन सकते, पर नए नियम में विदाउट प्रीस्ट कोई किंग नहीं बन सकता। क्या मतलब है? उसने हमें अपने एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर का याजक भी बनाया। इंग्लिश में लिखा गया है he made us a king and a priest। उसने आपको याजक बनाया है और उसने आपको राज्य दिया है। अगर आपने अब तक नहीं सुना, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, पुराने नियम में एक भी राजा याजक नहीं बन सकता। आप राज्य करो, आप याजक मत बनो। लेकिन नए नियम के अंदर हर
राजा पहले याजक बनेगा। अगर आप याजक बनेंगे, राजा। अब किस तरह के राजा की बात खुदा कर रहा है, किस तरह का याजक बनने के लिए वो आपको कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। पुराने नियम में एक याजक प्रजा से कुछ लेता था और खुदा के सामने बलिदान करता था। आप कोई भी बाइबल का अध्याय पढ़ो, आप कोई भी कलाम पढ़ो, आपको ये बात वहां पढ़ने मिलेगी, याजक प्रभु के सामने खाली हाथ नहीं जाते थे। वे सदैव बलिदान लेके जाते थे प्रजा के लिए, अपने लिए। अब नए नियम में हम सब याजक हैं और आपको पता है आपको क्या ले जाना है, आपके हाथ में क्या होना चाहिए। बाइबल बताती है अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, भागता हुआ बलिदान करके चलाओ, यही तुम्हारी सेवा है। अगर आप और मैं हर दिन अपने आप को खुदा के सामने ऑफर करें, अपनी कमजोरियां उसे बताएं, अपनी गलतियां उसे बताएं, अपने गुनाह उसे बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति अपने गुनाहों को मेरे सामने मान रहा है, वो अपने आप को दोषी ठहरा रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ करता है और परमेश्वर ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा से भरता है और पवित्र आत्मा से भरने के बाद आप एक राजा होने का अनुभव करेंगे। क्यों लोग राज्य नहीं कर रहे हैं आज? Why you are not feeling I am a king? Because you are not a priest. आज बहुत से लोग, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करिए जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आज बहुत सारे लोग एक हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं, एक हारी हुई जिंदगी, ख्यालों में हारे हुए, जुबान में हारे हुए, फीलिंग्स में हारे हुए, हर जगह पे हारे हुए। मैं कितने लोगों को जानता हूं, दे आर डिस्करेज, अंदर ही अंदर निराश है। अरे यार मैंने सब क्यों किया, मैंने क्यों गलती की, इस गलती की सजा पूरी जिंदगी मिल रही है मुझे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको पास्ट में किसी ने दुख पहुंचाया, हर्ट किया, अब तक हर्टिंग्स अंदर पड़ी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जुबान उनके कंट्रोल में नहीं है, जो चाहे मुंह से बोल देते हैं। आपको लगता है इस जिंदगी पर खुदा का कोई राज्य है? ये कोई किंगडम है? आपकी जुबान कंट्रोल में नहीं है, आपको जो चाहिए बोलते हैं, किसी को भी ठेस पहुंचा देते, किसी की भी बात दूसरे को बता देते। कोई आपसे पूछता है बहन ये क्या बोल के गई, हाँ हाँ मैं आपको बताती हूँ, अच्छी बात है, आप किसके घर की बातें किसी और को बता रहे। मैं कितनी बहनों को जानता हूं, उन्हें एक बात बताओ वो कितनों को बता देती है, बहन आई थी ऐसे बोल रही थी, ये आपको शोभा देता है चुगलियां मारना। कभी आपने सोचा है कहां है राज्य? शैतान जो चाहता है मुझसे करवा लेता है। जुबान कंट्रोल में नहीं है, माइंड कंट्रोल में नहीं है। कितने जवान दिखा दो, लड़की को टच नहीं करते हैं पर अपनी कल्पनाओं में रोज बात करते, मोबाइल हाथ में और पॉर्न वीडियो चला चला के सोचते रहते हैं ये मैं हूं। एक हाथ से फोन, दूसरे हाथ से पाप करते। कितने लोग मैं आपको दिखाऊं इन चीजों के गुलाम है। शैतान जो चाहता है उनसे करवा सकता है। क्यों? कहां है हमारा राज्य? ये राज्य नहीं है, ये गुलामी है। शैतान करता क्या? कोई व्यक्ति को गुलाम बनाता है। इस पवित्र शास्त्र में पढ़ के देखिए, कहां भी आप नहीं पढ़ोगे कि पवित्र आत्मा ने बांध दिया, दुष्ट आत्मा ने भर दिया। हमेशा उल्टा पढ़ोगे, पवित्र आत्मा ने भर दिया, शैतान ने बांध दिया। पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी आपकी इच्छा आपके हाथ में होती है, लेकिन जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को बांध देता है ना, तो उसकी विल को पकड़ लेता है, उसको गुलाम बना देता है। क्या कहा जिस बंदे को यीशु मसीह ने देखा, इसकी ये हालत कब से है? उसका बाप बोलता है प्रभु एक दुष्ट आत्मा जब चाहे इसे पानी में फेंक देती है, आग में फेंक देती है। आप सोचो उसका बस नहीं चलता उसके ऊपर। क्या आप ये कह सकते मेरे ख्यालों में खुदा का राज्य है?
मेरी जुबान पे खुदा का कंट्रोल है, मेरी फीलिंग्स मेरे खुदा के हाथ में है। पवित्र आत्मा क्यों आया है आपके अंदर? सिर्फ अन्य भाषा बोलवाने के लिए? सिर्फ आपको गिराने के लिए? याद रखिए, हम खुदा के हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसीलिए आया है ताकि वो हमें पूरी तरह यीशु के वश में ले आए। That is the ministry of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है? आपके पूरे जीवन को लेना। कुछ लोग मैं पूछता हूं, भाई पवित्र आत्मा क्यों आया है? संडे स्कूल का आंसर देते हैं, अन्य भाषा बोलने के लिए। बस यही जिंदगी है, उसके आगे कुछ नहीं। ये तो मुझे बहुत पहले ही मिल चुका था। मैं 18 साल से विश्वासी हूं। जब मैं 2 साल का था, 3 साल का प्रभु में बच्चा था, तभी मुझे अन्य भाषा मिल गया। कहां है राज्य? Where is the kingdom? उसने तुमसे प्यार किया, उसने तुम्हें छुड़ाया ताकि तुम उसके पिता के राज्य में राजा और याजक बनो। Became a king and a priest. कभी आपने यीशु को देखा? कोई उससे कुछ कहे, पेटू पियक्कड़, तुझ में दुष्ट आत्मा है, और वो अपसेट होकर बैठ जाए। अगले दिन पता उसके घर पे गया, प्रभु क्या कर रहे हो? जा, मेरा दिमाग खराब है, जा निकल इधर से। प्रभु क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? किन लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं? इन लोगों के लिए। ये मुझे मुंह पे ऐसे बोलते हैं, निकलो इधर से, चलो भागो ऐसे, हट। और फिर अंद्रियास आया, फिर फिलिप्पुस आया, प्रभु इतने गर्म क्यों हो रहे हो? तू जा। कभी आपने जीसस को ऐसा बिहेव करते हुए देखा? गालियां खा के भी अगले दिन सेवकाई करता था। What a strong man is he. आप पढ़ के देखिए, पौलुस को एक दिन पत्थर लगे, लिखा है वो गिर गया। अगले दिन लोग वहां पर गए, वहीं खड़ा था, प्रचार कर रहा था, प्रभु इसको तो कल मारा था, आज फिर से खड़ा हो गया। कौन मार सकता है इसे? मैं इसके अंदर रहता हूं। सांप भी काट लेते थे, उस पे असर नहीं करता था। इतना परमेश्वर का राज्य था उस बंदे में। वहां सांप काट लेते, कुछ नहीं होता। यहां पर बहन को 2 शब्द कह दो, कलीसिया बदल देगी, चर्च बदल देगी। पास्टर ने ऐसा बोला है, भाइयों को चिकन बिरयानी मत दो खाली। मैं जा रहा है दूसरे चर्च में। क्यों, क्या हो गया? पास्टर ने सबके लिए बिरयानी बनाया, हमारी बारी आई तो बोलते चिकन खत्म हो गया, तो नहीं आ रहा। इतने कमजोर। मैं 2 साल से बैठी हुई हूँ, हमको काम नहीं देता पास्टर। वो पल को कल से आई है, उसको गीत गाने के लिए दिया है। ऐसी गुंडी बहनों को कौन आराधना करने के लिए देगा? कोई इतनी जोर जोर से तालियां बजा रहा है, कोई तो पीड़ित है इधर। एक बहन मुझे हमेशा कह रही थी, हमें आराधना करने के लिए दो। मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु मुझे बार बार बता रहा, खबरदार उन्हें से आराधना दी तो। प्रभु मैं मर गया यार। ये बोलती है, दो तू बोलता है तुम दोनों मुझे पकड़ के। एक दिन मेरे ऑफिस में आई वो बहन, भैया मैं ये हफ्ते में आराधना करूंगी। तो मैंने कहा, बहन मैं जिंदा हूँ, मुझसे पूछो, परमिशन तो दो, मैं आराधना करूंगी। मैंने कहा नहीं, थोड़ा टाइम वेट करो, प्रभु आपको और जांचना चाहते हैं। अल्लाह इतना सुनाया मेरे को, नहीं दोगे, नहीं दोगे। मैंने कहा प्रभु सही कहा, ये गुंडी है, पुलिस वाली लगती है मुझे। ऐसा नेचर में कि वर्शिप करोगे। कई भाई लोगों को मैं चेयरमैन बनेगा, मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, नहीं बनाओगे चर्च छोड़ देगा, अभी निकल। चाहिए भी नहीं ऐसे लोग। अरे खुदा देना चाहिए, छीन के क्यों ले रहे हो? डोंट बी लाइक अ जेकब। परमेश्वर देना चाहिए। बाइबल कहती है यह वह पद है जब तक खुदा न दे कोई नहीं पा सकता। कहां है राजा, कहां है याजक? परमेश्वर ने आपको लोगों के ऊपर रूल करने के लिए नहीं बुलाया है,
परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप अपने शरीर, शैतान और हालातों पर राज्य करो। याचक बनो, बोलो बाजू वाले को, याचक बनो। जो आज याचक है कल वो राजा है। कितने लोगों ने इस वचन को कभी ध्यान से पढ़ा है? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। कभी कभी संडे संडे, कभी कभी सब नहीं बोल रहे। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे प्रतिदिन वो प्रतिदिन अपना, कभी 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 प्रतिदिन, ये वर्ड याद रखना, प्रतिदिन। अब मैं जो दूसरा वचन कह रहा हूं 10 में भी ध्यान। कल की चिंता न करो, कल का दिन अपनी चिंता, कभी की चिंता नहीं करनी है। आप आज खुद उठाओ, आपको कल की चिंता करने की जरूरत है। जैसे आज बोया है वो कल काटेगा। अब चाहते हैं हम थोड़ा और गहरा जाए। पास्टर जी मेरे पास कितना टाइम है? पूरा समय है, 12 बजे। नहीं ब्रदर, मैं लाऊं नहीं हूं। पास्टर बोलते पूरा समय है। मैं 15 मिनट और दूंगा, ठीक है? चले सामने। अब जानते हैं हम राजा तो बनना चाहते हैं पर याजक नहीं बनना चाहते। या हम बनना चाहते हैं लेकिन हम याजक नहीं बनना चाहते, क्योंकि याजक बलिदान करता है। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को ये बातें अच्छी लगती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, चिल्ला चिल्लाते जाएंगे। क्या वचन था, ये बॉम्बे का लड़का क्या प्रचार करता है, बहुत लोग बोलेंगे। लेकिन यहां से जाने के बाद कितने लोग हैं जो आज रात को तारक मेहता नहीं देखेंगे, फोन यूज नहीं करेंगे, अपना कमरा बंद करेंगे और खुदा के सामने अपने आप को खाली करने। आप माने या न माने, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूं। इतनी भीड़ है इस चर्च के अंदर, मेरे पांव पे लोग बैठे हैं, दरवाजे पे लोग बैठ के खड़े होकर सुन रहे हैं। कितने लोग होंगे जो सच में घर जाके आज से ही एक याजक का काम करेंगे? ट्रस्ट मी, बहुत कम। आप जानते हो अपनी सुस्ती के कारण हम कभी अपनी लाइफ में विक्ट्री का अनुभव नहीं करते। मैं बहुत सारे काम कल पे कभी नहीं छोड़ता, आज कल किसने देखा? कल सुबह प्रभु आ जाएंगे, करता हूं ना, देखता हूं ना, कल से करेंगे ना। आज भी कुछ लोगों के मन में ऐसा ही चलता होगा कि कल से मैं ये जरूर करूंगा। विश्वास कीजिए, कल सुबह तक इस वचन का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, फिर आपको याद भी नहीं पड़ेगा, फिर कुछ और आपके मन में आ जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी पर्सनल लाइफ में एक याजक बनिए। परमेश्वर को आपकी सारी बातें इसलिए नहीं पता होनी चाहिए क्योंकि वो एक परमेश्वर है। परमेश्वर को आपकी सारी बातें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आपने बताई है। मुझे लगता है मुझे ये लाइन फिर से बोलनी चाहिए। परमेश्वर को सारी बातें इसलिए नहीं पता होनी चाहिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर को सारी बातें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि उसकी बेटी और उसके बेटे ने उसे बताई है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सच्चा याजक।
खुदा ने आपके लिए हारी हुई जिंदगी नहीं रखी है। वो चाहता है आप राज्य करो, चिंताओं पर, परेशानियों पर, हालातों पर, बीमारियों पर, शरीर पर, शैतान पर, सताव पर। उसने हमें गुलाम होने के लिए नहीं बुलाया है। I don't know how many of you know, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर ने आदम को बनाया और कहा फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ और अधिकार जताओ। आप मुझे बताइए, यहां देखिए, आपकी परमिशन से जा रहा हूं वहां आगे, अदरवाइज मैं 9 बजे पूरा कर देता। मुझे बताइए, आदम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दे रहा हूं, उसकी आशीष क्या लेकर आई? ओ, आप नहीं समझे, इसलिए कहा ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने आदम से कहा फलो फूलो और आशीषित रहो और पृथ्वी पर अधिकार रखो। बताइए आशीष क्या लेकर आई? अधिकार। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बहुत संतानें दूंगा। परमेश्वर की आशीष क्या लेकर आई? संतानें। यीशु मसीह ने नए नियम में रोटी को आशीष दी और कहा जाओ बांटो। बताइए आशीष क्या लेकर आई? रोटियां बढ़ गई। जब परमेश्वर किसी चीज को आशीष देता है, वो चीज उतनी नहीं रहती, वो चीज बढ़ जाती है, वो चीज कन्वर्ट हो जाती है। My Bible never says money will make you rich. The Bible says the blessing of the Lord make you rich. मेरी बाइबल में ये नहीं लिखा है कि पैसा तुम्हें धनी बनाएगा। मेरी बाइबल बताती है परमेश्वर की आशीष मनुष्य को धनी बनाती है। आप जानते हैं हर आशीष जो परमेश्वर ने आदम को दी, अब्राहम को दी, यीशु ने रोटी को दी या परमेश्वर ने याबेस को दी, हर आशीष उनके लिए जिंदगी में कुछ लेकर आई। गिलातियों की किताब में लिखा गया है कि अब परमेश्वर ने अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के वंश को दी है और उसने हमें प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा दिया है। आप जानते हो जब परमेश्वर ने कलीसिया को आशीष दी तो कलीसिया को क्या दिया? पवित्र आत्मा। और आप जानते हो वो पवित्र आत्मा क्यों आया है आपके अंदर? ताकि आप राज्य करो। राज्य। प्रभु को इतना समय दो, वो तुम्हें इतना भर दे कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मैं फिर से कहता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। फेंको अपने फोन को बाजू में आज, जब तक जरूरी काम नहीं पड़ता उसको उठाओ मत। सारा दिन वॉशरूम में फोन, चलते चलते फोन, डाइनिंग टेबल पे फोन, हर जगह पे फोन चाहिए। हर जगह पे कुछ लोग को फोन चाहिए, मीटिंग में भी फोन यूज करते हैं कुछ लोग। अरे फेंको उसको, अपने घर से केबल निकालो, बैठो खुदा के सामने, बताओ आप कहां से गुजर रहे हो, उसके आपके अंदर कोई सिंगल बात ना हो जो उसे नहीं पता हो। मैं आपको सच कहता हूं, एक जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। उस जिंदगी को पाओ। ये जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, इस जीवन में सिर्फ महिमा है। बाइबल बताती है उसने हमें महिमा से महिमा में बुलाया है, ग्लोरी टू ग्लोरी। उसने आपको बैकस्लाइड से बैकस्लाइड होने के लिए नहीं बुलाया है, उसने आपको न्याय पर न्याय के लिए नहीं बुलाया है। बाइबल बताती है हमने उसकी अनुग्रह की परिपूर्णता देखी, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। खुदा ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप अनुग्रह पाएं। प्रभु ने आपको बुलाया है ताकि आप अंश अंश करके बदलते जाएं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप महिमा से महिमा में प्रवेश करें। ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आप पीछे जाएं, लूत की पत्नी की तरह जिंदगी जिए। वो चाहता है आप हर दिन महिमा से महिमा, ग्लोरी टू ग्लोरी बदलते जाएं। कोई बाप अपने बच्चों को पीछे नहीं देखना चाहता। खुदा तो हर बाप से अच्छा बाप है, वो कैसे देखेगा? आज आपको पता है प्रभु आप में से बहुतों को देना चाहता है, पर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ आगे नहीं फैलते, हमारे हाथ खुले हुए हैं मोबाइलों की तरफ,
हमारे हाथ खुले हुए लोगों की गप्पे मारने के लिए। काम भी नहीं है, उसके घर पे चले जाओ, उसके घर पे चले जाओ, आधा घंटा उससे बात करो, पौना घंटा उससे बात करो। इवन चर्च के बाद भी लोग वचन की बात नहीं करते, यहां वहां की बातें करते रहते, पंचायतें लगती है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु क्यों अनुभव नहीं करते हम इस चीज का? क्यों हम राजा होकर राज्य नहीं करते? मुझे खुदा ने कहा सूरज, मेरी कलीसिया राज्य इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरी कलीसिया याचक नहीं है। वो बगैर कीमत चुकाए इनाम पाना चाहते हैं। अगर आपको देखना है ना एक नॉर्मल इंसान कैसे होना चाहिए, अ नॉर्मल पर्सन, सी जीसस। मैं मनुष्य का पुत्र हूं, इंग्लिश में लिखा गया है आई एम द सन ऑफ मैन। ऑर्डिनरी व्यक्ति है वो, खुदा का बेटा अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था ताकि आपको दिखा सके इंसान की जिंदगी ये है, न कि वो जो आप जी रहे हो। देखो मैं कैसे राज्य करता हूं। लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। एक होमवर्क देता हूं आप लोगों को, पूरा साल यीशु के जीवन के बारे में पढ़ो और देखो वो कैसा था। कोई चीज उसे निराश नहीं कर पाती, कोई चीज उसे परेशान नहीं कर पाती थी। अगर टाइम मिलता है ना, दिस ईयर होल ईयर रीड मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, इन चारों सुसमाचारों को पढ़ के देखिए। पूरा साल इन चारों को पढ़ो और आपको पता चलेगा राज्य होता है क्या। बंदा है यार, न गाली निकालता है, न पाप करता है, न निराश होता है, न डिस्करेज होता है, कितनी विक्टोरियस लाइफ जीता है। और हम सुबह से लेकर रात तक सोचते सोचते दिन काटते हैं, परेशानियों में, स्ट्रेस में, दबाव में जिंदगी जीते हैं। See his life. I know some of you are very mature. मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग मेरी बातों को बिल्कुल समझते होंगे कि हाँ मतलब बात तो बिल्कुल सही है। सुबह से लेकर रात तक मैं इन स्टेप ले लेके अपनी प्रॉब्लम्स को नापता हूं। कितने लोगों को जानता हूं मैं, सारा दिन परेशान रहते हैं, बस में किसी का हाथ भी लगेगा ना झगड़ा करके जाएंगे। इतने सीक्रेट फ्रस्ट्रेटेड है अंदर। एयरपोर्ट की बात बता रहा हूं, मैं उस दिन एयरपोर्ट पे उतरा रायपुर में, एक अंकल का बैग लेट आया। हम वहां खड़े थे, मेरा बैग आ गया तो जो भाई साहब को थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया था, उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था। नहीं, ये टाइम पे आ गए थे, दूसरे वाले भाई साहब थे हमारे, उनको थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं अंदर खड़ा था तो कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो मैंने देखा क्या हुआ। एक अंकल थे, आई थिंक 55-60 के थे, तो वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी को बहुत सुना रहे थे। तो अभी देखिए झगड़ा हो रहा है, 2 मिनट के लिए ध्यान तो जाएगा। तो मैंने वहां देखा तो मैं दूर से समझने की कोशिश कर रहा था कि मामला क्या है। तो मुझे पता चला कि उनकी बैग अभी तक आई नहीं, सबकी आ गई थी, उनकी नहीं आई। उन्होंने स्टाफ को जो चिल्लाना शुरू कर दिया, यू इडियट्स, यू रास्कल, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ उन्होंने बोला। उन्होंने वो सामने वाले दरख्वास्त कर रहे हैं, अंकल आपका बैग कहाँ नहीं जाएगा, अभी एक और गाड़ी बाकी है, उसमें आता होगा। ये कोई टाइम है क्या, आप सीनियर सिटीजन, इतने देर से खड़ा किया है। वो लोग हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं, अंकल बस 2 मिनट। आप बिलीव कीजिए सामने से बैग आ गई। मैं सोच रहा था काका को हुआ क्या, व्हाट इज रॉन्ग। आपको पता है कुछ लोग अंदर से इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ जीते हैं, अंदर से इतने चिड़े हुए से हैं, थोड़ा सा खाली इंजेक्शन लगा दो देखो बाहर क्या आता है। ये जिंदगी कहां है, जेंटलनेस कहां है, कोमलता कहां है, कहां है राज्य, कहां है। आपने कभी यीशु को देखा ऐसी जिंदगी जीती हुई?
आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक रात एक दिन यीशु प्रचार कर रहे थे, उसके बाद लिखा है पहाड़ पे जाके सो गए और फिर नीचे आए। एक दिन यीशु प्रचार कर रहे थे, आप जानते हो प्रचार के बाद किसी ने उससे नहीं पूछा लॉर्ड आज रात आप कहां रहने वाले हैं, किसी ने नहीं पूछा। मुझे लगता है यीशु ने ऊपर देखा, कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं पड़ेगी, चलो पहाड़ पे सो। और वो पहाड़ों पे जाके, अब मुझे बताइए पहाड़ों पे क्या होते, पत्थर होते ना, कि वहां पर गद्दा था, पत्थरों पे सोया, कितना अनकंफर्टेबल रहता है। आप देखो, आपको अपने घर के बेड को छोड़ कोई समझ में नहीं आता, आप किधर भी चले जाओ आप वहां पर लेटोगे, लेकिन नींद आपको अपने घर में आती है अच्छे से। लेकिन यीशु मसीह पहाड़ पे पत्थरों में सोया होता है, रात भर सोया होगा। अब आप सोचो अगर हम लोग होते तो क्या करते। अगले दिन यीशु आया, नीचे आया और लिखा है उपदेश देने लगा। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं मैं कैसे होता। मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा हूं, और प्रसाद सुनने वाले आ गए और पहला वर्ड ये बोलता खुद गर्जू। फिर आ गए तुम लोग, तुम में से किसी ने मेरे से नहीं पूछा है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वचन तो सुनने के लिए आते हो। ये मैं हूं सूरज प्रेमानिया। लेकिन जानते हो उसने क्या किया, लिखा है वो नीचे उतरा, उसने उन्हें उपदेश देने लगा, उपदेश पूरा हो गया, उन्होंने एक स्त्री को उसके पांव पे डाल दिया, कहा उसने पाप किया। फ्रस्ट्रेट नहीं होता था। मैं जब बच्चा था ना, मसीह के अंदर में जब छोटा बच्चा था ना, मैं यीशु के चमत्कारों के बारे में बहुत पढ़ता था। लेकिन अब मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ, अब मैं उसके हाथों के कामों से ज्यादा ये देखता हूँ कि वो जिंदगी कैसे जीता था। जो मसीह में बच्चे होते हैं ना, वो आज भी चमत्कार सुन के बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जो मैच्योर होते हैं ना, वो चाहते हैं चमत्कार बाद में देखेंगे, पहले बताओ यीशु की तरह जिया कैसे जाता है। अब इसीलिए लिखा है महिमा से महिमा, ग्लोरी टू ग्लोरी। मैं बंद करने से पहले एक और बात बोलना चाहता हूं। घर जाना, इसे उठाना, रोमियो से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितनी पत्रियां पढ़ लो, उसका एक भी चेला एक भी चमत्कार के बारे में नहीं लिखता। यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, सब उसके जीवन के विषय में लिखते हैं। मुझे एक जगह बताइए, पौलुस ने कहां लिखा, पतरस ने कहां लिखा कि हमने देखा कि उसने पानी को दाखरस बनाया। लाजर के जिलाने के विषय में भी किसने नहीं दोहराया। लेकिन पतरस ने पता है क्या लिखा, वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। पौलुस ने उसके बारे में लिखा, जिस रात वो पकड़वाया गया, उस रात उसने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी। हर व्यक्ति उसके जीवन के बारे में, कोई उसके मिरेकल पे इतना इंप्रेस नहीं हुआ था। ये तो आज कुछ लोगों ने चमत्कार चमत्कार चमत्कार, वीजा वीजा वीजा, पैसा पैसा पैसा। लेकिन मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, अगर आज भी प्रेरित वापस आ जाएं, वो कभी ये प्रचार नहीं करेंगे, वो उसके जीवन के बारे में आपको बताएंगे कि हमने उसे देखा था, हमने उसे छुआ था, हमने उसकी गवाही दी, उसी में जीवन। चर्च, अब हमें मैच्योर बनना है, एक कदम ऊपर आओ। अब प्रभु को बोलो, प्रभु तू दे या न दे, तू हमारा खुदा है। हमें तेरी तरह जीना सिखा, हमें विक्टोरियस लाइफ दे, हमें एक ऐसी जिंदगी दे कि हम परेशान न हो, डिस्करेज न हो, निराश न हो। हम तुझे निहारना सीखे, हम तेरी तरफ चलना सीखे। आप जानते हैं, आप प्रभु के साथ चलना सीखिए, आप प्रभु की तरफ देखना सीखिए। आपको नहीं पता है आपके साथ क्या होगा। पानी एक डुबोने वाली वस्तु है, पानी का स्वभाव है, वो आपको अपने ऊपर कभी खड़ा नहीं रहने देगा।
आग का स्वभाव है, आप उसको जलाओ वो वहीं से बुझना शुरू हो जाती है। आप पानी के ऊपर खड़े होकर दिखाओ, है कोई तालाब है यहां से होके सीधा जाना, लेकिन एक आज्ञा और देता हूं, ट्यूब पहन के जाना। पानी आपको खड़ा रहने नहीं देगा। लेकिन जब उसी पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, डुबाने वाली वस्तु सहारा देने लगी। आप जानते हैं कौवा मांस छीन सकता है, दे नहीं सकता। कौवा कभी मांस दे नहीं सकता है, वो हमेशा छीन सकता है। खुदा के साथ चलोगे ना, कौवे भी अहलिया की तरह मांस पहुंचाएंगे। जो लोग उसके साथ चलते हैं, जो लोग उसकी अपनी अपनी जिंदगी उसे देख के निहारते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सृष्टि भी अपना स्वभाव उनके लिए बदल देती है। आप माने या ना माने, मैंने अपने जीवन में 11 बार बारिश बंद करवाई। नहीं, ताली नहीं चाहिए थी। मैंने अपने लाइफ में 11 बार बारिश बंद करवाई है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को मेरी रांची की गवाही पता है। आपको पता है? बताओ। सब कुछ पता है, चुप हो जाओ। मैं क्या बताऊंगा। मैं रांची गया था, यशुआ महोत्सव नाम की एक मीटिंग हुई थी हमारी, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी उसी ग्राउंड पे जहां तक अंकल दिनकर ना थे। मुझे वहां पर मौका मिला प्रीच करने का। ओ हालत खराब हो गई जब मैं वहां पर गया। ओपन मीटिंग हॉल, ग्राउंड और बारिश। मैं वहां पहुंचा, मेरा पाँव कीचड़ में चला गया, नया नया जूता अंदर चला गया। अब सोच रहे थे ये मीटिंग होगी कैसे। प्रभु ने मुझे कहा प्रार्थना कर। मैं एलिया का भी खुदा हूं, मैं तेरा भी हूं। यस लॉर्ड। मुझे आज भी याद है, मैंने आसमान की तरफ हाथ देख के कहा, मैंने कहा प्रभु जब तक मीटिंग पूरी नहीं होगी बारिश नहीं होगी। मीटिंग पूरी हो गई, बाढ़ ले आ। आप विश्वास करो, आपने दुआ की, सूरज निकला। मैं ग्राउंड से सूरज देख देख के निकला। शाम को आया मैं, ओ पूरा सर मैदान सूखा हुआ पड़ा है। मैंने प्रीच किया, अगले दिन प्रीच किया, तीसरे दिन प्रीच किया। आप विश्वास करो, चौथे दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी, पास्टर मुझे छोड़ने के लिए गए। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं, मैंने अपना आईडी दिखाया, मैंने अपना टिकट दिखाया। मैं जैसे मैंने पैर रखा, आवाजें आना शुरू हो गई। इतनी बारिश पड़ी, अंदर अनाउंसमेंट हुई, तेरा प्लेन भी लेट है। मैं फंस गया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपके लिए शायद ये इत्तेफाक होगी, नहीं ब्रदर ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसको होता रहता है। जी नहीं, आपके लिए हो सकता है, पर मैं जानता हूं मेरे लिए कितना सत्य था। चलिए अपने पास वाले से कहिए, आप राज्य करने के लिए चुने गए हैं। कहिए अपने विचारों पर, अपनी जुबान पर, अपने इमोशंस पर, अपने बदन पर, शैतान पर, संसार पर आप राज्य करने के लिए चुने गए। ये आज से जीना बंद कर दो, लो स्टीम लाइफ। हालेलुया, ये बंद कर दो। कम ऑन, लिव अ बोल्ड लाइफ। याजकों की तरह जिंदगी जियो। कभी कभी मैं देखता हूँ क्रिश्चियंस वर्शिप ऐसे करते हैं, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। खुद नहीं नाचेंगे, जो नाच रहा है ना उसको देखेंगे। हालेलुया।
खुद नहीं नाचेंगे, उसका भी बंद करवाएंगे, तू क्यों नाच रहा है? अरे जब आप खुदा के घर में आते हो ना, झूमते झूमते आओ, नाचते नाचते आओ, जय जयकार के साथ आओ। आप इतना आनंद करते करते आपको आना चाहिए। आप बिल्डिंग से उतरो, कोई आपको पूछे क्या बात है, इतना खुश है? हाँ, आज रविवार है, अपने प्रभु को आदर देने जा रहा हूं। कई लोगों को देखता हूं वर्शिप में खड़े हो, वर्शिप करेंगे नहीं, देखेंगे ओ उसने दाखरस पत्ते, कहिए वर्शिप ऐसा करो, देखने की चीज नहीं है, वर्शिप की जाती है। मैं ये बिलीव करता हूं, आई बिलीव इन दिस, मैं वर्शिप में ये बिलीव करता हूं कि जब आप आराधना करना शुरू करें ना, तो खुदा अपने सिंहासन पर बैठा है, ठीक है? और जैसे आपने आराधना करना शुरू की, आपकी आराधना सुन के पता है वो क्या बोलना चाहिए? ए स्वर्ग को चुप हो जाओ, तुम रोज गाते हो, आगे जिसका सुन। आप जानते हैं, पता कोट वर्ड भजन संहिता 22:3, आपको पता है? यहां देखिए, खोलिए मत खोल मेरी बहन, मत खोल। 22:3 आपको पता है आपकी आराधना क्या करती है? 22:3 द बुक ऑफ साम, भजन संहिता 22 अध्याय उसका 3 वचन देखिए यहां क्या लिखा है। परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर, आप जानते हो जब आप प्रभु की स्तुति करते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता एक सिंहासन बन जाता है। The Bible says the throne of praise, स्तुति का सिंहासन। देखो यहां पर क्या लिखा है, वो किस पे विराजमान है? On the praises of his people। जब आप कहते हैं प्रभु आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, हो जब कोई नहीं आता तब यीशु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है। जब ये आराधना आपके अंदर से निकलती है, एक सिंहासन बनता है और खुदा वहां छोड़ के कहता है आज मैं यहां बैठूंगा। और मुझे एक बात बताइए, अगर शैतान आपके घर में है और खुदा का सिंहासन वहां लग जाए, क्या हालत होगी उसकी? एक खुदा की बेटी ने कहा, मैंने समाधान ढूंढना बंद कर दिया है, अब मैं मात्र प्रभु की उपस्थिति ढूंढती हूं। इस तरह के व्यक्ति बनो। यह भी एक बलिदान है। Be a king, be a priest, be a king। एक 101 बुखार था लास्ट हफ्ते 6 दिन। उस 101 बुखार में पूरे हफ्ते में मैंने 18 मीटिंग प्रीच की। मैं शरीर में बड़े कमजोर था, मैं आत्मा में बलवंत था। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं एक राजाओं की तरह जिंदगी जीता हूं, क्योंकि मैं कमरे में याचक हूं। मुझे पता है मुझे कमरे में क्या करना है। मैं कुछ नहीं छुपाता अपने खुदा से। मैं अपने फोन को भी तब टच करता हूं जब मुझे जरूरी काम होता है। मुझे चिट चैट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सारा दिन फोन को स्क्रॉल करने में, देखने में कि क्या क्या नया आया है, उसका क्या आया है, मुझे इतना टाइम नहीं है। मुझे टाइम मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे टाइम मिलता है मैं प्रेयर करता हूँ, मुझे टाइम मिलता है मैं आराधना करता हूँ। मैं एक दिन पहले अपने आप को ट्रेन करता हूँ कि कल मैं उपवास करूंगा और मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कभी कभी मेरे पास खाना होता है, मैं नहीं खाता, पर कभी कभी मैं खुद उपवास करता हूँ। आप याद रखिए, एक लाइन बोल के आप खड़े हो सकते हैं। मात्र भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं करते, सच्ची भविष्यवाणियां आपकी आदतें करती हैं। Shall I repeat? Yes.
डोंट बिलीव कि सिर्फ एक प्रॉफिट ही प्रोफेसी कर सकता है। आपकी सच्ची भविष्यवाणियां आपकी आदतें करती हैं। आज जो करोगे कल वही बोएंगे। आप अगर एक ऐसे व्यक्ति हो जो सारी चीजों को ठुकरा के खुदा के साथ समय बिताते हो, ये आदत भविष्यवाणी करेगी कि आने वाले दिनों में आप राज्य करने वाले हैं। डोंट बिलीव कि सिर्फ प्रोफेसी सिर्फ प्रॉफिट्स करते हैं। आपकी आदतें भी एक भविष्यवाणी है। आप रात को खाना खा के सो जाओ, कोई एक्सरसाइज नहीं करो, ये भविष्यवाणी है। आप आने वाले दिनों में फैट हो सकते हो। जब आप कुछ खाते हो और खाने के बाद वॉक करते हो, वो खाना मेल्ट होता है, जूसेस बनती हैं, और जब वो जूस बनती है तो वो आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन जब आप रात को खाना खा के एक्सरसाइज नहीं करते, वो खाना जूस में नहीं फैट्स में बदल जाता है, आप मोटे हो जाते हो। आदतें भविष्यवाणियां करती हैं। कम ऑन चर्च, राइज अप, सीखो।